गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज है 16 सितंबर 2021। बच्चों आज 2 वर्कशीट आई हैं क्योंकि आज थर्सडे है। थर्सडे को हमारी 2 वर्कशीट्स आती हैं, एक हिंदी की आती है, एक ईवीएस की आती है। ईवीएस की 71B मैं भेज चुकी हूँ और ये है हमारी हिंदी की वर्कशीट जो है 71A। हमारी क्लास है बच्चों 4th, सेक्शन बी लिखा है मैंने क्योंकि हमारा सेक्शन बी है। किसी का ए है तो ए लिख सकते हैं। पाठ है स्वतंत्रता की ओर। ये हमारी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में है बच्चों। हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर पाठ है स्वतंत्रता की ओर। उस पाठ में से ये हमारी वर्कशीट जो है वो ली गई है। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी टीचर का नाम। बेटा इस पाठ को पढ़ाते हुए एक वीडियो मैं भेज दूँगी आपको, ठीक है। इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे सब बच्चे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी एक बालक से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा रोचक किस्सा है। आइए पाठ को पढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बेटा ये स्वतंत्रता की ओर जो हमारी बुक में पाठ है ये बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर गांधी जी का जो दांडी मार्च है, जो दांडी यात्रा है, गुजरात में दांडी नाम की एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने मार्च निकाला था, यात्रा निकाली थी बच्चों, और नमक कानून तोड़ा था। उससे रिलेटेड है ये चैप्टर, बहुत अच्छा है। और इसमें एक बच्चे की व्यथा दिखाई गई है। धनी नाम का जो बच्चा है जो वहीं रहता है गांधी जी के पास, और जहाँ पे गांधी जी रहते हैं वहीं आसपास रहता है, और उसे लग रहा है कि गांधी जी जा रहे हैं और वो भी गांधी जी के साथ जाना चाहता है, वो भी उनका सहयोग करना चाहता है। उससे रिलेटेड चैप्टर है। आपको पता लग गया होगा कितना रोचक, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कितना मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में। तो अभी हम उससे रिलेटेड वर्कशीट करते हैं बच्चों। पहला है, पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। बिन्नी कौन है? बकरी। धनी की जो बकरी है उसका नाम है बिन्नी। वो उसे खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। क्या है कि गांधी जी और उनके कुछ साथी जो हैं गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और गांव और शहरों से होते हुए पूरा 1 महीना वो पैदल चलेंगे और दांडी पहुंचकर वो क्या बनाएंगे बच्चों? नमक बनाएंगे। गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे? नमक बनाने वाले थे। दांडी नामक जगह किस राज्य में है बच्चों? गुजरात में। अभी इन्होंने बताया ना गुजरात। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। समुद्र का पर्यायवाची सागर, सागर का वाक्य सागर का पानी खारा होता है। अब अगला देखो बच्चों, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है इसमें से आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं बच्चों? वो शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है पानी, तो पानी के और क्या क्या पर्यायवाची हैं? पानी, जल, नीर, अम्बु, है ना। ऐसे ही धरती, धरती की भू, धरा, भूमि, हम ये भी कह सकते हैं भूमि, और धरती भी कह सकते हैं। तो यानी कि जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, हमें बोला है वृक्ष का पर्यायवाची ढूंढो, तो वृक्ष का पर्यायवाची है पेड़। यहाँ पर इस गद्यांश में आपको दिया गया है, देखो ये लिखा, दोस्त का साथी, और यहाँ पे साथी भी लिखा हुआ है, ये रहा। इसके बाद देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। वाक्य है, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? किसने कहा? धनी ने कहा। किससे कहा? अम्मा से। अम्मा से क्या पूछा था धनी ने? क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? किसने पूछा था? गांधी जी ने पूछा था धनी से। क्या पूछा था? कि तुम्हारा क्या नाम है बेटा। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं ना। किसने बोली थी ये बात? धनी ने बोली थी अपनी अम्मा को। इसके बाद देखो, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले दिया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आज़ादी। क्या मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता का? आज़ादी। निश्चय,
निश्चय का मतलब होता है बच्चों फैसला, हैरानी नहीं होता, फैसला। जैसे हम कहें निश्चय कर लो कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है और परीक्षा में सफल होना है, यानी कि फैसला कर लो, है ना। मनाही, मनाही क्या होता है, किसी चीज़ को मना करना, तो इसका है रोक। विरोध, विरोध है खिलाफ, ठीक है बच्चों। इसके बाद है बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से पूछिए कि उन्होंने गांधी जी की तस्वीर कहाँ कहाँ देखी है। तो चलो बताओ बच्चों, कहाँ कहाँ देखी है आपने। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है आपको कि आपने गांधी जी की तस्वीर कहाँ देखी है। सबसे पहले तो आप सबने नोट पर ही देखी होगी, जो रुपये होते हैं, जो नोट होते हैं, उन पर गांधी जी की तस्वीर बनी होती है बच्चों। इसके अलावा कहाँ कहाँ देखी है आपने, वो आप हमें बताएंगे। तो बच्चों आपको ये कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना, क्या क्या नया सीखा आपने वो भी आप मुझे बताएंगे। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट है, इसको अच्छे से करें और काम करने के बाद मुझे सेंड करें। बाय बच्चों।